हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौहान। टेक और ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 आईटी कंपनीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईटी कंपनी का मतलब क्या होता है। आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। और अब आप कहोगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, बड़े बड़े बाहर के जो कंट्रीज़ है जैसे कि अमेरिका, उसके जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जैसे कि फेसबुक, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर और ऐप्स ये लोग जब बनाते हैं, इसके कोडिंग जो है वो लोग इंडिया के इन सारे आईटी कंपनीज को देते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में बताने वाला हूँ। और वो लोग जो है आईटी कंपनीज को सर्विस बेस्ड कंपनीज बोलते हैं, और हम अमेरिका के जो बड़े बड़े कंपनीज है उन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या है और प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज क्या है। मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में जो है सर्विस बेस्ड कंपनीज जो है वो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज जो है उनके प्रोजेक्ट लेती है और उनके कोडिंग करके उन्हें देती है। अब आप सोचोगे कि इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो हमेशा बाहर के कंपनीज में क्यों जाते हैं। इंडिया के कंपनीज भी तो है बड़े बड़े, तो फिर तब भी वो लोग बाहर के कंपनीज में क्यों जाते हैं। जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब लोगों का सपना रहता है कि हम उन कंपनीज में जाए, लेकिन इंडिया की भी तो बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये मैं आपको आगे एंड में बताऊंगा, तब तक आप मेरे वीडियो पे जुड़े रहिए। अब मैं आपको इंडिया के टॉप 5 आईटी कंपनीज के नाम और उनके कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं ये बताऊंगा। 5th नंबर पर आती है टेक महिंद्रा और इसके एम्प्लॉयज 1,25,700 प्लस है। 4th नंबर पर आती है HCL टेक्नोलॉजी और इसमें 1,60,000 प्लस एम्प्लॉयज है। 3rd नंबर पर आती है विप्रो लिमिटेड और इसमें 1,60,000 प्लस एम्प्लॉयज है। 2nd नंबर पर आती है इन्फोसिस और इसमें 2,28,000 प्लस एम्प्लॉयज है। 1st नंबर पर आती है TCS, जिसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसमें 4,20,000 प्लस एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया के जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इनमें कितने सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तब भी वो लोग बाहर की कंपनीज में क्यों जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका या फिर बाहर की जो कंट्रीज होती है उनके जो कंपनी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती है और इंडिया की सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है। यानी कि जो प्रोजेक्ट होता है वो इंडिया में, मतलब वो इंडिया वाले नहीं बनाते हैं। आप सोचते रहोगे कि ये जो आईटी कंपनीज है ये खुद सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नहीं, ये लोग बस और बस कोडिंग करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज जैसे कि फेसबुक, एप्पल ये करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इंडिया की भी आईटी कंपनी है और अमेरिका की भी आईटी कंपनी है, लेकिन तब भी बड़े बड़े ये सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे कि फेसबुक, एप्पल, ये सब इंडिया के आईटी कंपनी को कोडिंग करने क्यों देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये लोग बहुत शातिर है। आप तो जानते ही हैं कि डॉलर, जो अमेरिका का जो डॉलर है उसका इंडिया से ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि डॉलर रुपीज़ से महंगा है। जो भी नया सॉफ्टवेयर है वो इंडिया के आईटी कंपनीज को दे देते हैं कोडिंग करने के लिए और फिर सस्ते में निपटा लेते हैं। और जब वो लोग अमेरिका लाते हैं सॉफ्टवेयर को, तब वो लोग उसे डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं और जब बेचने की बारी आती है तो वो डॉलर में कमाते हैं। तो ये है इनका मास्टरमाइंड। तो अब आप डिटेल में समझ चुके रहोगे कि क्यों इंडिया के कंपनीज में नहीं जाते हैं एम्प्लॉयज, बल्कि अमेरिका के कंपनी में जाते हैं। अगर आप टॉप 5 आईटी कंपनीज के मालिक कौन है और उनके रेवेन्यू कितना है 1 मंथ का या फिर 1 ईयर का, ये सब डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसके ऊपर एक अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं इंडियन की कंपनीज के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ। आखिरकार कभी ना कभी अभी भी हमारा इंडिया धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ऐसे ही करते करते आईटी कंपनीज में भी इंडिया ग्रो करेगा और वो सर्विस बेस्ड कंपनीज नहीं बल्कि प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होगी। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।